ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करेंगे। ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 8.1 का सारे के सारा वीडियो हमने मतलब जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऑल टोटल क्वेश्चन जो थे हमने पूरा करवा दिया है। आज हम क्या करेंगे 8.2 का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा हो जाता है ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, उसमें टेबलों के बारे में बात करते हैं। जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, कॉस एक्स 30 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान क्या होता है। ऐसे हम बात करेंगे, पूरा एक टेबल के रूप में देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल यानी जो ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल होता है, यानी कि जो सारणी होता है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय जो टेबल होता है यानी सारणी जो होता है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करें तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है, इसके पहले जो 8.1 का जितने सारा मुझसे बेसिक चीज़ें हमने बताया, उसके बाद हमने एडवांस बताया कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन पूरे हमने 11th क्वेश्चन भी पूरा हल करवा दिया है। तो आज हम क्या करते हैं, इसके ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करते हैं। सीधा ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको एक ट्रिक बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो ट्रैग्नोमेट्रिक टेबल होता है बिल्कुल जीरो से हीरो तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये तो कोण होता है, ये क्या होता है, कोण होता है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं जीरो का मान एट 0 डिग्री, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, फिर इसके बाद क्या होता है 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये होता है, क्या होता है, ये होता है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था जो हमारे पास लाल बटा कक्का, ये ट्रिक हमने बताया था कि अगर लंब बटे कर्ण है तो क्या होता है, साइन होता है। अगर हमारे पास जैसे आधार बटे कर्ण है तो इसको क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। अगर हमारे पास लंब बटे में आधार है तो इसको टैन कहते हैं। ऐसे हमने बताया था कि उल्टा करेंगे तो उसका मान आएगा यहाँ पे तो साइन बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, और आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस का होता है, ये हमारा टैन का होता है। टैन बटे में क्या हो जाएगा, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। ऐसे हमारे पास जो कौशिक होता है, कौशिक बराबर में क्या होता है, कर्ण बटे में यानी कर्ण बटे लंब होता है। ऐसे सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे का आधार होता है। अरे कॉट होता है आधार बटे का लंब होता है। तो इसके बारे में हमने बिल्कुल सिंपली बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से हमने इसके बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक ट्रिक होता है, जैसे ट्रिक में क्या कहते हैं, ट्रिक में जैसे 0/4 हम हमेशा सबके नीचे 4 लेंगे, 1/4, 2/4, और यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे 4/4। अगर हमको पहला साइन का अगर मान पता चल जाता है तो कॉस को इजीली हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, उसको जीरो के कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, वो उल्टा होता है। आइए देखते हैं। इसके बाद इसके ऊपर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, इसके बाद रूट चढ़ा देंगे। इसका रूट वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखो ये 2 एकम 2 हो जाता है, 2 दूनी 4, और ये इसमें कटेगा नहीं, ये 4 एकम 4 पूरा कट जाता है, तो इसको हम काट दिए। चलिए अब हम इसको पूरा एक टेबल के रूप में इसको लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, बिल्कुल टेबल इसका भाई टेबल बना ले ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्यों, क्योंकि टेबल रहेगा तो अच्छा रहेगा, टेबल रहेगा तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। टेबल रहेगा तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल ये हमारा अगर ये कहें तो इसको कह सकते हैं ट्रिक है। ये क्या है, हमारे पास याद करने का एक ट्रिक होता है। सबसे पहला होता है साइन होता है, साइन को अगर याद कर लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा अगर याद कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो साइन थीटा होता है उसको अगर याद कर लें तो हम आसानी से कॉस का निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, आसानी से इसका
निकाल सकते हैं कॉस का, ठीक है। तो जो साइन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 का अगर निकालेंगे वर्गमूल, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 यानी 2 हो जाएगा, कितना आएगा 0। देखो यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2। और जब इस तरह से होता है तो हम कहते हैं इसका मान अंडा होता है, इसका मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 का अगर करते हैं तो 1 ही होता है, इसका अंडर रूट में जब निकालते हैं, इसको वर्गमूल निकालते हैं तो इसका क्या होता है 1 ही होता है। और 4 का कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 हो जाता है, इसका मतलब हाफ हो जाएगा। इसके देखो यहाँ पे 0, इसके बाद आधा, फिर इसके बाद बढ़ता ही चला जाता है, क्या चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 1 का हमने बताया कि 1 ही रहता है। अंडर रूट 2 का मान निकालेंगे, नहीं निकलेगा, बिल्कुल ये सेपरेट नहीं है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 ही हम लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/√2। इसके बाद यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 का हम नहीं निकाल सकते हैं, अंडर रूट 4 का हम क्या कर सकते हैं, 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, इसका आधा 2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजिली 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 1 ही। अब क्या करते हैं, कॉस थीटा, जो हमारा कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी भगौड़ा होता है। ये इधर से भागता है और उधर से क्या करता है, चलो आ जाओ यहाँ से, कहता है इधर से हम बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े होंगे, तो कह रहा है उधर से हम क्या करेंगे, चलो इसको हम यहाँ से ले आएंगे, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी इसका उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। 1 है, फिर इसके बाद क्या है, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, इसके बाद 1/√2 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 1/2 और इसके बाद 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसके बाद साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा। अब भैया टैन थीटा के बारे में बात करेंगे, तो भैया टैन बराबर होता क्या है, हमने बताया था जो टैन होता है, देखो यहाँ पे टैन, टैन बराबर में होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो साइन 0 का मान अगर देखेंगे तो साइन 0 है, तो साइन 0 रख लेंगे, और कॉस का मतलब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान हम कह सकते हैं 1 रख सकते हैं, 0 का मतलब हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 कैसे होगा, यहाँ पे 1 कैसे होगा, अगर ऊपर 0 है तो भैया इसका मतलब ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 0 का मान 0 हो जाएगा। अब ऐसे देखो, अगर साइन 30 है, 30 का मान 1/2 है, और cos 30 का मान √3/2 है, तो देखो जब इसको हम बढ़िया ऊपर से नीचे रखेंगे, जैसे 1/2 और अपान में क्या हो जाएगा, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/√3। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 1। cos tan 45 का मान 1 होता है। ऐसे यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/0 है। भैया 1 को हम 0 से भाग करा सकते हैं, नहीं करा सकते, मतलब इसका अनंत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन यानी टैन हो गया, टैन के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट, इसका अपोजिट कॉट, काट को क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे काट है, क्या है, काट है, यानी काट खाओ, इसको आधा करके काट लो, इसको बदल देंगे यहाँ से, ऐसे जैसे पहला वाला बदले थे वैसे हम क्या करेंगे, इसको, तो इसको बदलेंगे तो वहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका मतलब अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित लिख लेंगे। इसके बाद फिर बदल देंगे अंडर रूट 3, इसके बाद 1 है तो 1, इसके बाद 1/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का 0 अंडा हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं सेक की, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सेक की, क्या बात करेंगे, सेक की। देखो भैया यहाँ पे सेक, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक, और यहाँ पे कॉस सेक लिख लेंगे, कॉस सेक थीटा, कॉस सेक थीटा। तो भैया हमने कहा था कि जो हमारे पास सेक होता है, यानी सेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी हमने कहा था साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, सेक बराबर में क्या होता है, यहाँ पे देखो इसको कहते हैं साइन, इसको क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैन, इसको कहते हैं कॉट, इसको कहते हैं सेक, इसको कहते हैं कॉसेक। तो सेक बराबर में हो जाएगा 1/cos, हम लिख सकते हैं cos थीटा।
तो 1/cos थीटा, यहाँ पे देखो 1/cos थीटा, यानी 1 के बटे में क्या हो जाएगा 1, और 1 के बटे में cos थीटा, यानी cos कितना 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो इसका मान जो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम करा सकते हैं, इसका भाग हम क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। 1 1 जा 1 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 1/√3, देखो यहाँ पे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कैसे, जैसे देखो 1/1 का अंडर रूट, देखो यहाँ पे 1 का √3 है और बाई में कितना 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो जो ये जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे 1/√2 है तो √2 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 और 1/1/1/√2 है, तो ये 2 है, 3 एक्स्ट्रा में होता है तो नीचे वाला ऊपर भाग जाता है। हम मार पीट के भगा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम कहते हैं भाग ससुरा नहीं के, यहाँ पे बैठा है। अब इसके बाद यहाँ पे भी होगा, cos है तो 1/2 है, तो 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे कितना 0, 1/0, देखो यहाँ पे 1/0 है, तो भैया हम कह सकते हैं 0 से हम 1 को भाग करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब भैया इसको भी उल्टा कर देंगे, जैसे पहले वाले को उल्टा करते थे वैसे इसको, और ये बहुत आसान तरीका है और आसानी से तुम 10 मिनट नहीं लगेगा इसमें, 5 जिसे कहते हैं 3 या 2 सेकंड में ये हो जाएगा, 3 या 2 मिनट में हो जाएगा, सेकंड नहीं मिनट में हो जाएगा। 2/√3 और इस यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये लगभग में बढ़िया से बिल्कुल समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे में हमने बता दिया कि इसको पलटना है, एक याद करो दूसरा ऑटोमेटिक, एक याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद कर, मतलब हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।